दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परिहार। आज हम बात करेंगे भारत के उस ऐतिहासिक दिन की जिसे हम पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस यह दिन हर भारतीयों के लिए बेहद खास है। 26 जनवरी केवल एक तारीख नहीं बल्कि यह हमारे देश के संविधान, हमारी स्वतंत्रता और हमारे लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। आप जानते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गया था, लेकिन हमारे पास तब तक अपना संविधान नहीं था। आज़ादी के बाद हमें ज़रूरत थी एक ऐसे संविधान की जो हमें एकजुट रख सके, हमारी विविधताओं को सम्मान दे और हमारे देश को एक नई दिशा दे। इसके लिए संविधान का गठन हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी कुशलता से देश के लिए सबसे बड़ा संविधान तैयार किया। यह काम आसान नहीं था। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अब सवाल यह है कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का दिन क्यों चुना गया? तो इसका जवाब हमारे इतिहास में है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह वह दिन था जब हर भारतीय के दिल में आज़ादी की लौ जली थी। इस ऐतिहासिक दिन की याद को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और भारत के एक गणराज्य बना। अब यह समझिए कि गणराज्य बनने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारे देश का शासन किसी राजा या रानी के हाथ में नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, यह हमारी ताकत और एकता का उत्सव है। दिल्ली के राजपथ पर हर साल जो परेड होती है वह हमारे देश की सैन्य ताकत, संस्कृति, विविधता और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन है। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने से होती है। इसके बाद तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना की परेड होती है, जो हमारी रक्षा ताकत का परिचय देता है। परेड में राज्यों की झांकियां भी शामिल होती है, जो भारत की संस्कृति विविधता को दर्शाती है। हर राज्य अपनी परंपरा, कला और संस्कृति को झांकी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह नज़ारा देखकर हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसके अलावा वीरता पुरस्कारों का वितरण होता है, जिसमें देश के बहादुर सैनिकों और नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, गणतंत्र दिवस केवल एक आयोजन तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें यह याद दिलाने के लिए हमारे अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया, लेकिन साथ ही हमें यह जिम्मेदारी भी दी कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। हमारे देश के सैनिक दिन रात सीमा पर खड़े रहते हैं, हमारे किसान खेतों में मेहनत करते हैं, हमारे वैज्ञानिक नई नई खोज में लगे रहते हैं। उनका यह समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने स्तर पर देश की उन्नति में योगदान दें। आज का दिन यह सोचने का भी है कि हमारे पूर्वजों ने जिस भारत का सपना देखा था, क्या हम उसे साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी निभा रहे हैं? इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने देश के प्रति सच्चे रहेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे और अपने कार्यों से इसे और महान बनाएंगे। गणतंत्र दिवस न केवल हमारा गौरवशाली इतिहास है, बल्कि यह हमारे उज्जवल भविष्य का प्रतीक भी है। हमें इसे सिर्फ एक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह था गणतंत्र दिवस का महत्व और इसका इतिहास।
यह दिन हमें अपने पूर्वजों के बलिदान और संघर्ष का याद दिलाता है और हमें भविष्य की ओर प्रेरित करता है। जय हिंद, वंदे मातरम। यह वीडियो आपके दोस्त संजय परिहार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।